प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एमए फाइनल दशम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। दशम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को विकल्प के रूप में जैनेन्द्र कुमार के साहित्य का अध्ययन करना है। जैनेन्द्र कुमार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्रेमचंदोत्तर युगीन जो उपन्यासकार हैं या कहानीकार हैं, उनमें जैनेन्द्र कुमार का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम औपन्यासिक पात्रों का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया था। उन्होंने सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से पात्रों को चित्रित किया था और उनका जो कौशल था वो अद्वितीय था। इन्होंने अपने पात्रों को चित्रित करते समय मनोविज्ञान को केंद्र में रखा और उसी के आधार पर अपने पात्रों को गढ़ा। इसीलिए उनके पात्र आज भी उतने ही प्रासंगिक और सजीव प्रतीत होते हैं। तो हम जैनेन्द्र कुमार के जन्म परिवेश के बारे में सबसे पहले जानेंगे। का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्षों के पश्चात इनके पिता प्यारेलाल की मृत्यु हो गई। इनकी माता रामा देवी एवं मामा भगवान दीन ने इनका लालन पालन किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ और उनका घर का नाम आनंदीलाल था। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वे बिजनौर आ गए। सन 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन 1921 से 1923 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली, परंतु सन 1923
में वे नागपुर चले आए और वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छोड़ दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया। जीविका की खोज में ये कलकत्ते भी गए, परंतु वहां से भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। 24 दिसंबर 1968 को उनका निधन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका जो जीवन था वो अत्यंत संघर्ष में रहा। अब हम देखते हैं इनकी प्रकाशित कृतियां कौन कौन सी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुख्य रूप से कहानीकार और उपन्यासकार हैं, लेकिन गद्य की अन्य विधाओं में भी इन्होंने महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। तो हम देखते हैं इनकी कृतियां कौन कौन सी है। सबसे पहले उपन्यास। परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937 जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953 तथा जयवर्धन 1956। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं? फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949 तथा जैनेन्द्र की कहानियां 7 भागों में। ये भी इनकी समग्र कहानियों का संचय हम इसे कह सकते हैं। अब ये हम देखते हैं कि निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं। आपके पाठ्यक्रम में जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि इनके उपन्यास, इनकी कहानियां, इनका उपन्यास त्यागपत्र, इनकी कुछ कहानियां तथा इनके कुछ निबंध आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो निबंध संग्रह इनके कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953 तथा ये और वे 1954। अनुदित कृतियां कौन कौन सी? अनुदित यानी दूसरी भाषाओं से इन्होंने अनुवाद किए वो कृतियां। तो पहला है मंदालिनी, ये नाटक है जिसका अनुवाद उन्होंने 1935 में किया था।
प्रेम में भगवान, ये कहानी संग्रह है जिसका अनुवाद उन्होंने 1937 में किया था। इसके अलावा पाप और प्रकाश, पाप और प्रकाश ये नाटक है जिसका अनुवाद उन्होंने 1953 में किया था। अब सहलेखन यानी अन्य लेखक के साथ इन्होंने जो लेखन कार्य किया उसके बारे में हम जानते हैं। तो इन्होंने जो पहला सहलेखन किया था तपोभूमि उपन्यास, ऋषभ चरण जैन के साथ इन्होंने इसका लेखन किया था। इसको लिखा था 1932 ईस्वी में। संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। साहित्य चयन ये निबंध संग्रह है जो कि 1951 में आया था। इसके अलावा विचार वल्लरी ये भी निबंध संग्रह है, 1952 में आया था। सहायक ग्रंथ जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, राम रतन भटनागर, ये कुछ संपादित कृतियां हैं। और एक वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और इनके व्यक्तित्व के साथ साथ इनके कृतित्व पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और आप इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस आपके विषय से संबंधित इस पर अपलोड होते हैं उन्हें देखें और अपने मित्रों में शेयर भी करें तथा लाइक भी करें।